केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को झज्जर के कुलाना में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की सामाजिक सांस्कृतिक दिशा को मोड़ने वाले पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इतने महापुरुष हुए हैं, उन सबको याद करने के लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है। संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, ये हमने स्पेशली बनाई है ताकि इस प्रकार के संतों का, महापुरुषों की जीवनी का, उनके विचारों का प्रसार हम समाज में करेंगे तो समाज के अंदर उनका एक जिसको कहना चाहिए एक स्वाभाविक उत्थान होगा, नैतिकता बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, उत्साह आएगा, जोश आएगा। और ये जो हरियाणा कभी एक समय में बहुत सी ऐसी विकृतियां हमारे समाज में जो आई हुई थी, उनको दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज का जोश बढ़ रहा है। वैसे तो बहुत बहादुर हरियाणवी कौम है और इसी में से सिद्ध होती है कि देश की आबादी के हम सिर्फ 2% हैं। हरियाणा की आबादी देश की आबादी का 2% है। लेकिन अगर सेना की सेवा में यहां की संख्या का अनुपात अगर मैं आपको बताता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी तो उस बात को जानते हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी बार बार उल्लेख करने का मन करता है कि हम उसमें 10% हिस्सा रखते हैं। 10% मित्रों, सेना में जाने का हमारे युवक का एक मनोबल, उत्साह होता है। युवा हमारा बड़ा, जिसको कहना चाहिए संघर्षशील। मजाक में धनखड़ जी को मैं कह रहा था कि हमारा युवा लड़ने भिड़ने में और बड़ा होशियार होता है, बड़ा उत्साही होता है। सीमा पर जा करके लड़ करके जान की परवाह नहीं करता, और जब जाके परवाह नहीं करता देश की रक्षा में वो काम आता है, शहीद भी होता है। लेकिन कभी कभी अगर उसको सेना में भर्ती होने का मौका ना मिले तो आपस में लड़ने लग जाते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वीरता हरियाणा की हवाओं में तैरती है। देश ही नहीं, विदेशों में भी ये बातें मानी जाती हैं। हरियाणा के हर गांव में हमारे सैनिकों की कहानी है। हमारे यहाँ के जवान देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान यदि पैदा हुए थे तो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे, और इनकी गणना भारत के उन महान शासकों में होती है जिन्होंने केवल एक बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया था, एक बड़े भूभाग पर ही हुकूमत नहीं चलाई थी, बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के कारण अपने क्षेत्र और अपने देश की जनता के दिलों पर भी राज करने का काम यदि किसी ने किया था तो वह पृथ्वीराज जी चौहान ने किया था। मेरे बहनों भाइयों, भारत के उत्तरी क्षेत्र जिसमें आज का हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं, पर राज करने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारतीय जनमानस की स्मृति पटल पर अंकित थे, अंकित हैं और भविष्य में भी यही अंकित रहेंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि मातनहेल में सैनिक स्कूल की फीसिबिलिटी देखी जाएगी। इस दौरान उन्होंने सीएम मनोहर लाल की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, मनोहर लाल जनता के लिए काम करने वाले संत प्रकृति के मुख्यमंत्री हैं। सत्ता के शिखर पर भी उनके दामन पर एक भी दाग नहीं है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि पीएम ने जो 20 के लिए लोगो जारी किया है, लोगों में कमल था। लोग कहते हैं कि भाजपा का प्रतीक है, हद है। कमल को 1950 में राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था क्योंकि ये भारत का सांस्कृतिक प्रतीक है। 1857 के संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों ने एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में कमल लेकर लड़ाई लड़ी थी। और आपने देखा कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से बराबर पाकिस्तान आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की सीमा में भेजकर भारत को अस्थिर करने और तोड़ने की वह कोशिश करता है। और आदत बिगड़ गई थी पाकिस्तान की, लेकिन जब उरी और पुलवामा में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कातिलाना हमला आतंकवादियों ने कर दिया, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर 15 मिनट के अंदर फैसला कर लिया बहनों भाइयों। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने भारत की धरती से नहीं
बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह शौर्य और पराक्रम भारत के अंदर है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लंबे समय तक अंग्रेजों की हुकूमत रही है। गुलामी की मानसिकता से भी मेरे बहनों भाइयों हम सबको बाहर आने की जरूरत है। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तब भी लोग उदाहरण दिया करते थे कि अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था, उसका गुणगान हुआ करता था। लेकिन आपने देखा इस गुलामी की मानसिकता से भी हम भारतवासी धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री से अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही राजशाही मानसिकता को त्याग कर राजपथ का नाम कर्तव्य पथ पर बदल दिया है मेरे बहनों भाइयों। और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा भी लगा दी गई है, ताकि नेताजी से लोग प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से वह पालन करें। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।